कांग्रेस में फिर से गुटबाजी खुलकर सामने आई है। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता का बयान, भूपेंद्र हुड्डा और गुलाम नबी आजाद की मुलाकात पर उन्होंने बयान दिया है और भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा है। गुलाम नबी आजाद से मुलाकात करना दुर्भाग्यपूर्ण, ये बात उन्होंने कही है और कहा है कि ये पार्टी में संशय पैदा करता है। सुरेश गुप्ता की ओर से अब भूपेंद्र हुड्डा को लेकर यह बयान दिया गया है और साथ ही साथ उन्होंने एक और बड़ी बात कही है और कहा है कि हाईकमान को इन सब बातों पर जवाब लेना चाहिए। तो ये बड़ी खबर इस समय हम आपको बता रही हैं। सुरेश गुप्ता ने क्या कुछ कहा है भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए, आपको सुनवाते हैं। उनका इस वक्त पार्टी छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद जी से मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पार्टी में संशय पैदा करता है और मैं ये समझता हूँ कि हाईकमान को इन सब बातों का जवाब लेना चाहिए। आपने हाईकमान से बातचीत करने की कोशिश की है इस मामले में, कोई संज्ञान लेने की कोई लेटर वगैरह आपने कोई इशू किया हो? नहीं, अभी तक तो मैंने कोई लेटर किसी को नहीं लिखा है, लेकिन ये मैं अपने लेवल पे बहुत आहत हूँ कि हुड्डा जी गुलाम नबी आज़ाद जी से मिले हैं। ये पार्टी के लिए और उनके लिए और हरियाणा कांग्रेस के लिए अच्छा। उनका इस वक्त पार्टी छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद जी से मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पार्टी में संशय पैदा करता है और मैं ये समझता हूँ कि हाईकमान को इन सब बातों का जवाब लेना चाहिए। आपने हाईकमान से बातचीत करने की कोशिश की है इस मामले में, कोई संज्ञान लेने की कोई लेटर वगैरह आपने कोई इशू किया हो? नहीं, अभी तक तो मैंने कोई लेटर किसी को नहीं लिखा है, लेकिन ये मैं अपने लेवल पे बहुत आहत हूँ कि हुड्डा जी गुलाम नबी आज़ाद जी से मिले हैं। ये पार्टी के लिए और उनके लिए और हरियाणा कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है। तो सुरेश गुप्ता को आपने सुना, जो हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत आहत हूं, ये पार्टी में संशय पैदा करता है। इसी पर हमारे साथ केवल ढींगरा, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, पार्टी के भीतर अब क्या कुछ चल रहा है? बड़ी बात कही गई थी जब पार्टी में नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे कि अब गुटबाजी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर से यही सब सामने आ रहा है। नहीं, गुटबाजी की इसमें क्या बात है? किसी से कोई हमारा कांग्रेस के साथी रहे हैं, अगर कोई किसी से मिलता है तो वो गुनाह है क्या? हाँ। लेकिन कई लोग, ये तो आपकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं ना सर, मतलब हम गुनाह नहीं कह रहे, लेकिन आपकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं। मैं मेरी पूरी बात होने दो, मैं बताता हूँ। अगर किसी ने कुछ बोला है तो उसको उससे ये भी सवाल पूछना चाहिए कि गलत काम क्या हुआ इससे। अगर कोई कांग्रेसी है और उस कांग्रेसी से मिलना गुनाह है तो फिर तो सुरेश गुप्ता जी से भी मिलना गुनाह हो जाएगा। ढींगरा साहब, आपकी पार्टी के खुद कार्यकारी अध्यक्ष वो ये सवाल उठा रहे हैं सर। मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना कि एक अगर किसी से बात करना, किसी से मिलना, मोदी जी लोकसभा के अंदर जब राज्यसभा की इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था गुलाम नबी आजाद जी का, तो मोदी जी रोए क्यों थे? ठीक है, मैं सवाल पूछता हूँ, मोदी जी क्यों रोए थे? आप तो मोदी जी के आंसू पर सवाल कर रहे हैं सर। गुलाम नबी आजाद कहते हैं कम से कम उन्होंने इंसानियत तो दिखाई थी, आप कह रहे कम से कम उन्होंने इंसानियत तो दिखाई थी, लेकिन अभी मोदी जी पर नहीं जाते हैं, आपकी पार्टी की बात कर लेते हैं। ढींगरा साहब, आप कह रहे हैं पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन जब आपकी पार्टी के खुद कार्यकारी अध्यक्ष मीडिया के सामने आकर कहें कि इससे पार्टी में संशय पैदा हो रहा है, इससे आहत है, हाईकमान को इस पर जवाब लेना चाहिए, तो इसे आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि जो सामाजिक रिश्ते होते हैं, किसी का कोई भाईचारा होता है, किसी के साथ किसी के अच्छे रिलेशन होते हैं, क्या उन रिलेशन को खत्म कर दे? नहीं, आप इतना तो मानेंगे पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर पार्टी के लोगों को मीडिया के सामने खुलकर बोलना पड़े सर पार्टी में सब कुछ ठीक कैसे है? इसमें पार्टी का क्या लेना देना है किसी के मिलने से? हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं, सीएलपी लीडर है, हरियाणा कांग्रेस में कौन सी गुटबाजी हो रही है गुलाम नबी आजाद के मिलने से? आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात। नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आपकी पार्टी के जब कार्यकारी अध्यक्ष खुद इस पर सवाल उठाए तो इस पर हम क्या समझे? उन्हीं की बात मैं कह रहा हूँ ना कि अगर कोई सामाजिक रिश्ते, इसका मतलब कि जो सुरेश गुप्ता जी जो बोल रहे हैं कार्यकारी अध्यक्ष, उनके सामाजिक रिश्ते कई लोगों से होंगे। क्या वो सामाजिक रिश्ते खत्म कर दें अपने? ठीक है, वो तो कह रहे हैं हाईकमान इस पर एक्शन ले, जवाब ले। कल भी कुमारी सैलजा ने भी लेटर लिखा है। हाईकमान ले लेगा एक्शन जो लेना होगा। हाईकमान एक्शन
मैं वही पूछ रहा था कि जो मोदी जी, अगर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के नेता थे, उनका राज्यसभा से रिजाइन हो रहा था, सॉरी कार्यकाल खत्म हो रहा था, जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो मोदी जी ओपोनेंट पार्टी के थे, वो रो पड़े, तो उसके लिए आपने कब चलाया कि गुटबाजी हो रही है? ये तो सर आप फिर मोदी जी पे चले गए, आपकी पार्टी के लोग खुद मीडिया के सामने आकर ये बातें कर रहे हैं, आप मोदी जी पर जा रहे हैं। सुनिए मैं इसीलिए जा बहुत रहा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी जुड़ने के लिए। तो हाईकमान इन बातों पर जवाब ले, ये बात कह रहे हैं सुरेश गुप्ता, और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा ने ये जो मुलाकात की है इससे आहत हूं।